आप सभी लोगों को प्रणाम, सबका अभिनंदन। और पिछले सत्र में हमने मांडूक्य उपनिषद का सफलतापूर्वक संपन्न किया और जो लोग प्रारंभ से इन सत्रों में जुड़े हैं उन्हें ये ज्ञात होगा कि हमने इन सत्रों की शुरुआत हनुमान जी का नाम लेकर सुंदरकांड से प्रारंभ की थी। फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर व्याख्या की। फिर सनातन दर्शन पर व्याख्या की, वेदांगों पर चर्चा की। जिस तरह के ग्रंथ और श्रुतियां हैं उन पर चर्चा की। तत्पश्चात हम उपनिषद पर पहुंचे। उपनिषद का प्रारंभ हमने ईशावास्य उपनिषद से किया। तत्पश्चात केन उपनिषद पर विस्तृत व्याख्या हुई और पिछले किन्हीं सत्रों में केनोपनिषद के पश्चात मांडूक्य उपनिषद पर विस्तृत चर्चा की। शास्त्रों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि लगभग 108 उपनिषद सनातन संस्कृति का हिस्सा थे, किंतु दुर्भाग्यवश विभिन्न काल में भारत की भूमि पर विभिन्न आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए उनमें जो इस्लामिक आक्रांता थे उन्होंने जो हमारे संस्कृति के मूलभूत स्तंभ, जो ग्रंथ, जो शास्त्र थे, उन्हें नष्ट किया और न सिर्फ ग्रंथों को बल्कि विलक्षण मंदिरों को भी नष्ट किया। ये जो विध्वंसक प्रवृत्ति है उसका कारण है कि विश्व के जो ग्रंथ, ये जो धर्म, जो पंथ मोनोथीज्म पर चलते हैं। मोनोथीज्म अर्थात पूरी संस्कृति किसी एक ग्रंथ पर आधारित हो, किसी एक व्यक्ति विशेष की सिद्धांतों पर आधारित हो, तो उसे मोनोथीज्म कहते हैं। और अगर आप अध्ययन करें तो पाएंगे कि इस्लाम, कुरान शरीफ एकमात्र ग्रंथ है, अल्लाह की एक एंटिटी, उसमें कल उसकी जो व्याख्या है, और उस अल्लाह का एकमात्र मसीहा है मोहम्मद। इसीलिए इस्लाम के अनुयायी इस बात को जोर जोर से कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अर रसूलुल्लाह।
अर्थात इस विश्व में सिर्फ एक ही अल्लाह है और उसका एकमात्र जो संदेशवाहक है, जो मसीहा है, जो रसूल है, वो मोहम्मद है। इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में बाइबल का ग्रंथ है, ईसा मसीह उसके मसीहा है। तो जब मोनोथीज्म और एकमात्र विचारधारा का जब डोमिनेशन होता है, तो उस विचारधारा में यह भी एक उसका अंश बन जाता है कि किसी और विचार के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं बचता। किसी और प्रकार के विचार हों या आस्था के केंद्र हों या पूजा की पद्धति हो, ये कुछ भी उसमें स्वीकार्यता नहीं रहती। और इस वजह से अगर स्वयं के आस्था के प्रतीक, स्वयं की पूजा पद्धति, स्वयं के विचार के अलावा अगर कोई और संस्कृति या पद्धति है, तो वो स्वीकार्यता न होने की वजह से विध्वंसकता आती है कि बाकी सब नष्ट कर दो, बाकी कोई कुछ फॉलो ना कर पाए। तो दुर्भाग्यवश इन तमाम आक्रांताओं के द्वारा पिछले 1000 वर्षों में जो हमारी धरोहर थी, उनको नष्ट किया। किंतु विलक्षणता जो सनातन धर्म की है, जो सनातनता की है, सनातनता अर्थात निरंतरता, रेगुलर, उसकी विलक्षणता यह है that it is extremely flexible. It has a flexibility, a shock absorbing capacity, and for that reason, due to the lack of rigidity, it could still survive. It could still absorb all these kind of various religion, various beliefs, faith, and that is why it is said that Bharat is the only place where the believer of every religion can be found. The institution of every religion can be found. Temples of every religion can be found. You can find the roots of even those religions which have been extinct from the rest of the world. And due to this flexibility and the absorbing capacity, Hinduism could survive despite such nasty attacks, despite such demolishing drives. So the point is that out of those 108 Upanishads, which were a kind of a treasure or a conglomerate of wisdom, as on today, only 11 are found. 108 उपनिषदों में से 11 मिलते हैं, पर नाम आपको सारे 108 के मिलते हैं। जब आप विभिन्न स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है, अच्छा ये उपनिषद भी उपलब्ध था, ये भी था, वो उन्हीं से तो अंदाज लगा कि अच्छा 108 थे, और उपलब्ध आज की तारीख में मात्र 11 हैं, जिनमें से आप सबके अभिनंदनीय सानिध्य से 3 उपनिषदों पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके। और आज हम जिस नए उपनिषद का प्रारंभ करने वाले हैं, वो आपके अंदर उमड़ते गुमड़ते बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं देगा।
मुझे नहीं पता कि आज के श्रोताओं में प्रदीप जी कहीं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई सत्र पहले प्रारंभ में उन्होंने एक प्रश्न किया था कि आखिरकार इस सृष्टि का निर्माण ही क्यों हुआ, तरह तरह की योनियों प्रजातियों का जन्म ही क्यों हुआ। और तब मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम उस स्तर तक जब पहुंचेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, और वो समय आ गया है। यदि प्रदीप जी होंगे श्रोताओं में तो वो सुन रहे होंगे, वो समझेंगे और इस बात का आनंद लेंगे कि जो प्रश्न उनका था, जिसके लिए उन्होंने इतनी प्रतीक्षा की, उसका उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि नाम से ही आपको इसका अंदाज लगेगा कि इस उपनिषद का नाम ही है प्रश्न उपनिषद। जब आप जोड़कर बोलते हैं तो उसे प्रश्नोपनिषद भी कहा जाता है। तो प्रश्न और उपनिषद को जब जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो वो बन जाता है प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद जैसा कि सारे उपनिषदों का प्रारंभ एक शांति पाठ से होता है, और प्रत्येक शांति पाठ का प्रारंभ ओम के स्वर से होता है, तो प्रश्नोपनिषद का शांति पाठ भी है। किंतु आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। यदि हमारे बीच मनोज जी हों, जो कि बड़ी पूरी निष्ठा से एक एक शांति पाठ को प्रैक्टिस करते हैं जैसा उन्होंने बताया है, तो उनको जान के प्रसन्नता होगी कि प्रश्नोपनिषद के रचयिता ने उनकी मेहनत कम करने के लिए मांडूक्य उपनिषद के शांति पाठ को ही यहां पर अडॉप्ट कर लिया है। तो मांडूक्य उपनिषद का जो शांति पाठ था, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांस्तनोर्भूति देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसी शांति पाठ का प्रारंभ मांडूक्य उपनिषद में हुआ है, और यही शांति पाठ प्रश्नोपनिषद का भी शांति पाठ है। इस शांति पाठ की व्याख्या तो हम मांडूक्य उपनिषद के प्रारंभ में कर ही चुके हैं, तो मैं इस समय को बचाते हुए प्रश्नोपनिषद पर आगे बढ़ता हूं। यदि किसी को इस शांति पाठ से संबंधित भी प्रश्न हो, तो जब हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला करते हैं तब आप उस बात पर प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। प्रश्नोपनिषद प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो कि एक पौराणिक कहानी है, और जिसको सुनकर आपको प्रश्नोपनिषद के आचार्य का परिचय मिलेगा। हुआ यूं कि एक ऐसी पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम की भयानकता और भयंकरता इस बात से समझी जा सकती है कि देवताओं की पराजय सुनिश्चित दिखाई देने लगी।
क्योंकि राक्षसों ने बड़ा तप किया था और तप करके बड़े बड़े आयुध और आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करने के बाद इस देवासुर संग्राम का प्रारंभ। जब देवताओं की पराजय सुनिश्चित हो गई, तब घबराकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। चूंकि भगवान ब्रह्मा से असुरों ने बड़े सारे वरदान, आयुध, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और इस वजह से ब्रह्मा के उन वरदानों की वजह से देवता असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो सारे देवता जब ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की और उनसे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का कोई उपाय पूछा, तो ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और उनसे कहा कि यह सत्य है कि असुरों ने बड़ा तप किया और मुझसे तरह तरह के वरदान प्राप्त किए हैं और मेरे ही द्वारा किए हुए दिए वरदानों का कोई तोड़, कोई उपाय मेरे पास नहीं है। आप कृपा करके महादेव की शरण में जाएं। निराश इंद्र आदि सारे देव महादेव की शरण में पहुंचे। वहां भी वही हाल, क्योंकि असुरों ने महादेव का भी तप करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, वरदान प्राप्त। महादेव ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त और उन्हें विष्णु की ओर प्रस्थान करने को कहा। देवता विष्णु की शरण में पहुंचे, वहां भी वही हाल। विष्णु ने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर और उन्हें बताया कि असुरों ने घनघोर तप करके उनसे भी वरदान, आयुध, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। अब देवताओं की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर इनका भी सहारा नहीं है, तो फिर विजय कौन दिला सकता है? इंद्रादि को बेहद निराश देखकर विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। जैसा कि आपने अगर शास्त्रों का अध्ययन किया हो तो समस्त संकटों का उपाय ढूंढना और उपाय करना, इसका उत्तरदायित्व विष्णु का ही है। तो विष्णु ने उनसे कहा कि महर्षि दधीचि बड़े ही कठोर तप और कठिनतम आराधना के पश्चात वज्र के समान हो गए। उन्होंने अपने तप से स्वयं को वज्र का बना लिया है और ऐसा बना लिया है कि उन्हें कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता। मतलब असुरों के द्वारा प्राप्त किए ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान और आयुध और अस्त्र शस्त्र से भी महर्षि दधीच की कोई हानि हो नहीं सकती। तो यदि इंद्रादि देवता महर्षि दधीच की शरण में जाएं
उनसे प्रार्थना करें कि वे अपनी अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण करने की अनुमति देवताओं को दे दें, तो मात्र उस अस्त्र से ही असुरों को पराजित किया जा सकता है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। महर्षि दधीच की अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए, अर्थात महर्षि दधीच को प्राण त्यागने हों, तभी तो उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। और महर्षि दधीच का पहले ही एक बार इंद्र अपमान कर चुके थे, तो और भी विकट स्थिति थी कि दधीच मानेंगे क्यों? क्यों देवताओं की विजय के लिए वो प्राण त्यागेंगे? और वो भी उस देवता के लिए जिसके देवाधिदेव इंद्र हो, जिन देवताओं के राजा इंद्र हो, जिन इंद्र ने उनका अपमान किया था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, किंतु उपाय कोई और था नहीं। तो विष्णु ने कहा कि अब यही उपाय है, प्रयास करके देखें। यदि महर्षि दधीच मान जाएं तो ही तुम्हारी विजय संभव है। अर्थात जाना तो उनके ही शरण में पड़ेगा जिनका देवताओं के राजा अपमान कर चुके थे, तिरस्कार कर चुके थे। मरता क्या न करता, इंद्राधिदेव महर्षि दधीच के आश्रम में उनकी शरण में पहुंच गए, प्रणाम किया और आने का मंतव्य स्पष्ट किया। अपेक्षा के विपरीत दधीच ने देवताओं का हार्दिक स्वागत किया। इंद्र का भी बिना किसी लेश मात्र, किसी प्रकार के विद्वेष के बिना उनका स्वागत किया। और यूं जैसे किसी तिरस्कार, अपमान का कोई स्मरण ही उनको नहीं। इंद्र जो बेहद लज्जित थे कि अपने दंभ में उन्होंने महर्षि दधीच का अपमान किया, बड़े लज्जित होने के बावजूद उन्हीं की शरण में पहुंचे थे, हतप्रभ रह गए। दधीच के हृदय की विशालता को देखकर और अधिक लज्जित हो गए। प्रणाम करके आने का मंतव्य स्पष्ट किया, उद्देश्य बताया। देवता ये सोच कर आए थे कि बड़ा मान मनोवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चापलूसी करनी पड़ेगी, काम निकालना जो है। किंतु उनकी अपेक्षा के विपरीत पुनः एक बार जैसे ही उद्देश्य उनके सामने देवताओं ने स्पष्ट किया, दधीच ने क्षण मात्र के विलंब के बिना अपनी स्वीकृति दे दी कि वे अपने प्राण उत्सर्ग करने को तत्पर हैं और इस अच्छे कॉज के लिए वे अपने अस्थियों का दान करने के लिए भी तत्पर हैं। वेदांग थे, वेद पाठी थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे। इस शरीर से लेश मात्र भी मोह नहीं था। प्राण उत्सर्ग करने के ये किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, तत्पर थे।
तुरंत स्वयं के प्राण त्याग दिए और देवताओं से कहा कि मेरे प्राण जैसे ही निकले, मेरी अस्थियों से जो अस्त्र बन सके बना लो और अपने उद्देश्य को सफल करो। देवताओं ने उन महर्षि दधीचि की अस्थियों से अस्त्र बनाया और असुरों को पराजित किया। इन्हीं महान महर्षि दधीचि के पुत्र महर्षि पिप्पलाद हुए। उतने ही प्रकांड विद्वान, उतने ही वेदों के ज्ञाता महर्षि पिप्पलाद भी महर्षि दधीचि से ज्ञान में किसी प्रकार कम नहीं माने जाते। दधीचि का सारा तेज, सारी त्याग की भावना, सारी चरित्र की दृढ़ता महर्षि पिप्पलाद में भी स्वमेव आ गई। पुत्र थे दधीचि के और इन्हीं महर्षि पिप्पलाद की गुरुता पर आधारित है ये प्रश्नोपनिषद। इसीलिए मैंने ये उचित समझा कि प्रश्नोपनिषद प्रारंभ करने से पहले महर्षि पिप्पलाद का एक परिचय आपको, जिससे आप उनकी महानता, उनकी गुरुता, उनकी लाइनेज को समझ सके। और इससे पहले कि मैं प्रश्नोपनिषद प्रारंभ करूं, इस कथा का भावार्थ भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि ये तो एक कथा मैंने आपको सुनाई जो कि काल्पनिक भी हो सकती है, जैसे कि अधिकतर पौराणिक कथाएं होती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पौराणिक कथाएं अधिकतम काल्पनिक होती हैं, किंतु इन काल्पनिक कथाओं के पीछे का जो संदेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काल्पनिक कथाएं तो आज भी लिखी जा रही हैं। We all love fiction. Fiction is a very popular mode of literature. But what is the difference between the current kind of a fiction and the fiction found in these scriptures, in the Purans? The difference is that the current kind of fiction does not have any meaning. You don't even understand why this story is told. But in Puranic fiction, there's always a purpose behind every story. There's an objective. And that is why these Puranic stories continue to remain despite the lapse of centuries. You may forget a story which you may have read last year, or a fictional story. You may forget a cinema based on a fictional story which you may have watched a year ago, because that will lose its relevance the moment it has been read or it has been
exhibited, seen. But these Puranic stories remain ages since ages. And generation after generation, these stories are retold. There is an objective, there is a purpose behind every Puranic story. Despite a given thing that these are fictional. So what is the purpose of this story of Maharshi Dadhich which I told you? Please remember. Now this is again with due respect to our old rishis, munis and the interpreters of different times, without having any kind of arrogance. With all humility, what I gathered out of my humble mind, I'm telling you this is my interpretation. And if any of you disagree, the point will be taken with all humility. The purpose of the Dadhichi Puranic Katha is that the Devatas and the demons are symbols of good and evil. And they are not out of us. ये कोई हमसे बाहर कहीं कोई देवता का साम्राज्य, कहीं कोई राक्षसों का, असुरों का, दानवों का साम्राज्य हो, ये आवश्यक नहीं। ये दोनों साम्राज्य हमारे अंदर है, हमारे हृदय में। कभी कभी हमारे उत्तम विचार जो हमारे उत्तम चरित्र को प्रेरित करते हैं वो देवतुल्य हैं, और जो आसुरिक विचार हैं, राक्षसी विचार हैं, जो विध्वंस की ओर प्रेरित करते हैं, वही असुरता है। और ये देवासुर संग्राम हमारे हृदय में निरंतर चलता है। ये हमारे अंदर ही चलता है। जब हम अपने आसुरिक विचारों को पराजित कर देते हैं, तो हमारे देवतुल्य विचार हावी हो जाते हैं, हमारी गुडनेस एनहांस हो जाती है। किंतु क्षण मात्र के लिए भी जब हमारे आसुरिक विचार हावी हो जाते हैं, हमारे हृदय पर विद्वेष, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, बदले की भावना, नीचा दिखाना, ये जब हावी होता है तो यूं समझिए कि इस देवासुर संग्राम में असुरों की विजय हो रही है। अब परिणाम भी सुन लीजिए। जब देवतुल्य विचार गुड डोमिनेट्स, योर माइंड इज एट पीस, यू आर एब्सोल्युटली काम, a kind of equanimity dominates you. And remember, when you are calm, quiet, in a different zone, then creativity emerges. Remember, a disturbed mind cannot create. It can only destruct. Destruction signifies disturbance. It's the equanimity of your mind which drives you towards creation. जितना भी उत्तम साहित्य लिखा गया है,
जितने भी उत्तम आर्किटेक्चर को आप देखते हैं, जितने भी खूबसूरत बाग बगीचों में आप विचरण करते हैं, ये सब इंडिकेट करता है पीस टाइम. Nothing can be created in a war time. In a war time, there's only destruction. And war happens when Asur dominate. That means when your demonic thoughts dominate your mind. You want to humiliate others. You want to take revenge. You want to prove your superiority. It's during this time the mind is extremely destructive. Even if you think you cannot create anything. Therefore, it's very important that in this war between good and evil which is going on in your heart, you should be very careful to behave like Dadhichi. You should be so focused to not let the demonic thoughts win. You should focus your energies in support of the Devatulya Vichar. What is Dadhichi? Why Dadhichi is ready to give up his life in support of Devata? It's simply a symbolic story to tell you that you are ready to give up anything in this world. Nothing can stop you in support of your goodness. You are ready to give up even against those who have insulted you. And you are ready to give up the most valuable asset of yours, that is even your life. And there's no emotion of revenge in you. जो दधीचि का चरित्र दिखाता है, जिस इंद्र ने तिरस्कार किया उसके विरुद्ध भी कोई विद्वेष नहीं है. कि बस इतना पता है कि यदि यही व्यक्ति जिसने मेरा तिरस्कार किया दंभ में आकर, उसके दंभ को परिस्थितियों ने चूर कर दिया है और वो पुनः मेरी शरण में है, और चूंकि ये गुडनेस को सिंबलाइज करता है, किसी दंभ के क्षण में मेरा तिरस्कार अवश्य किया, पर न मैं महत्वपूर्ण हूं न ये महत्वपूर्ण है, ये कॉज बहुत महत्वपूर्ण है, that the goodness should always win. And therefore, it's not me who's important. That's what the thought dominated दधीचि. और ये जानते हुए विष्णु ने दधीचि की ओर देवताओं को भेजा, क्योंकि जानते थे कि दधीचि कभी मना नहीं करेंगे. दधीचि is a symbol of your mind. It should always do that tap. Your mind should always do that focused effort to gain that energy which can destroy evil, and which should always come in support of goodness, even if there is a personal animosity. Remember, you cannot afford to have a personal animosity against good. If something is good, be very firm in support of goodness. Dilute your person, dilute your aham, dilute your मैं कुछ नहीं. Goodness is important and goodness should survive.
Because of that goodness, the world survives. So I hope you have understood the meaning of this Puranic Katha. And all these Puranic Kathas are very inspiring, provided you do not scoff it off. You do not mock those stories stating, what nonsense. ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता कोई, क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया है जहां व्यक्ति स्वयं से ऊपर सोच नहीं पा रहा है। किसी भी अत्यधिक गुडनेस को देखकर पहला विचार आपके मन में आता है, अरे ऐसा कोई करता है, ऐसा कहीं होता है क्या? ये विचार इसलिए आता है क्योंकि वातावरण में आप चारों ओर स्वार्थ का डोमिनेशन देख रहे हैं। जहां स्वार्थ इतना प्रबल है कि मेरा फायदा कहां है वो देख, भले ही उस कॉज में किसी और का नुकसान निहित हो, उसका नुकसान होगा तो मुझे क्या, ये भावना प्रबल है। इस वजह से बहुत सारी गुडनेस की कथाओं पर, फिक्शन पर भी बिलीव, और हम ये सोच के उसे स्कॉफ ऑफ कर देते हैं, अरे दिस इज फिक्शन, ये कोई सच थोड़ी। मैं मानता हूं वो सच नहीं है, किंतु प्रेरक तो है, प्रेरणादायक तो है। यदि हमारे अंदर असुरों का डोमिनेशन नहीं हो तो हमें इन्हीं कथाओं से प्रेरणा मिले। और मैं चुनौती देता हूं आप सबको, मैं तो तमाम कथाएं आपको पौराणिक सुनाता रहता हूं, किसी एक कथा से, किसी एक व्यक्तित्व से, किसी एक चरित्र से भी जो आपको प्रभावित करे गुडनेस का, उससे प्रेरित होकर एक गुडनेस का कार्य करिए, या अपने चरित्र में एक गुडनेस का गुण उत्पन्न करके एक रिजॉल्व लेकर करिए और देखिए परिणाम। मानसिक शांति प्राप्त होती है कि नहीं, देखिए परिणाम की क्रिएटिविटी जन्म लेती है कि नहीं, देखिए परिणाम कि लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं। तो ये फिक्शनल स्टोरीज हो सकती है, गिवन द पॉइंट इज गिवन, बट रिमेंबर they are very inspiring, provided you understand, provided you take in the right sense. I hope you understood the point which I was trying to make through this Dadhichi's Puranic Katha. Because in the journey of Prashnopanishad, now that you understand Dadhichi, now that you understand that Maharshi Pippalad is having a pious lineage of Maharishi Dadhichi, now that you will understand who Maharshi Pippalad is, you will understand the gravity and the depth of Prashnopanishad, जो कि महर्षि पिप्पलाद के चारों ओर ही चलता है।